देखिए डेंटल कैरीज अब हम समझ रहे हैं डेंटल कैरीज क्या होता है। सबसे पहले दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। टीथ से रिलेटेड वो होता है डेंटल। ओके, देखिए टीथ के क्या होता है, एक सिंगल टीथ है, उस सिंगल टीथ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं इनेमल। क्लियर। उस इनेमल के नीचे होता है डेंटल। क्लियर। अब ये जो इनेमल की लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली हमारी दांत की लेयर होती है, वो एक्चुअली बोन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और डेंटल की बात करें, सॉरी डेंटाइड नॉट डेंटल, डेंटाइड की बात करें तो डेंटाइड जो होता है वो बोन के इक्वली ही स्ट्रांग होती है। क्लियर। अब क्या होता है, कई बार हम लोग ब्रश नहीं करते या फिर ढंग से सफाई नहीं रखते, शुगर ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांतों में कीड़े लगते हैं। अब ये कीड़े यानी बैक्टीरिया जो लगते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शुगर को खाते हैं ना, जब खाते हैं डिकम्पोज करते हैं, तो वो हमारे ऊपर एक तरह का दांतों के ऊपर ना एसिड छोड़ते हैं। एसिड हमारे, अब इमेजिन करिए वो दांतों के ऊपर आपके एसिड छोड़ रहे हैं, एसिड छोड़ने की वजह से क्या हुआ, आपकी दांतों के ऊपर ना एक येलो कलर की लेयर बन गई। वो जो येलो कलर की लेयर बनी है ना, वो आप कभी ब्रश नहीं करते होंगे तो कभी आप फील भी करते होंगे कि ऐसे टच करके कुछ तो लेयर आई है। वो लेयर, उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं हम लोग प्लाक, या फिर डेंटल प्लाक कहा जाता है उसे। अब डेंटल प्लाक क्रिएट हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते, अगर हमने उसको ब्रश नहीं किया तो क्या होता है, वो एसिडिक है नेचर में। अब बाय टाइम उसको हमने ध्यान नहीं दिया, वो कभी ब्रश करते हैं कभी नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं या ज्यादा शुगर खा रहे हैं, तो क्या होगा इससे कि अब जो कीड़े हैं वो एसिड छोड़ते जाएंगे हमारे दांतों के ऊपर, और हमारे जो एक लेयर है इनेमल की, डेंटाइट की, ये लेयर हमारी खत्म होती जाएगी और एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक कैविटी लग जाएगी हमें जो टीथ में। वो जो होल क्रिएट हो गया ना बैक्टीरिया की वजह से, उन बैक्टीरिया के जो एसिडिक नेचर का उन्होंने जो हमारे ऊपर एसिड छोड़ा था, उस होल को हम लोग बोलते हैं डेंटल कैरीज। क्लियर। बस आपके में इतना ही है। और डेंटल कैरीज से कैसे बच सकते हैं, तो रेगुलर क्लीनिंग रखिए, शुगर कम खाइए, और साथ ही साथ अपने दांतों को रेगुलर ब्रश कीजिए। ये तो था हमारा डेंटल कैरीज, बहुत छोटा सा टॉपिक था। और इसी के साथ हमारा डेंटल कैरीज यानी और न्यूट्रिशन हमारा खत्म होता है। लेक्चर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। लेक्चर का सेकंड पार्ट देखने के लिए यानी रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके बाद से। और साथ साथ ही हम लोग शॉर्ट्स के भी क्वेश्चन आंसर्स मैं डालती रहूंगी शॉर्ट्स में, तो प्लीज उसे जरूर देखिए और उसे जरूर सॉल्व करें मोर एंड प्रो प्रैक्टिस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।